एक आगम है वायु कर्तव्य सूत्र।
जिसके अंदर राजा प्रदेशी और केसी का संवाद या चर्चा का वर्णन है। और आप लोग अनेक बार चातुर्मास के अंत में राजा प्रदेशी के आख्यान के रूप में उसको सुनते हैं। उसी राय पटेलीय सूत्र को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने व्याख्यायित किया और आचार्य महाप्रज्ञ की बुक है शरीर और आत्मा, क्योंकि जो चर्चा हुई है वो आत्मा और शरीर से संबंधित चर्चा है। राजा प्रदेशी बिल्कुल नास्तिक था, वो आत्मा को मानता ही नहीं था, वह शरीर को ही सब कुछ मानता था। और केशव स्वामी ने उन्हें आत्म तत्व का बोध करवाया। तो आचार्य श्री की एक पुस्तक शरीर और आत्मा केशव स्वामी और राजा प्रदेशी का संवाद है। इस बार अखिल भारतीय योग परिषद और समन संस्कृति संघ इनकी ओर से हर वर्ष जैन विद्या कार्यशाला होती है। तो इस बार उन्होंने इस पुस्तक को माध्यम बनाया है और सब जगह एक निर्देश है कि जहाँ भी साधु साथिया विराज रहे हैं तो वहाँ कम से कम 10 दिन की तो इसकी कार्यशाला चले। तो वैसे शाम को कार्यशाला चल सकती थी, लेकिन हम लोगों ने चिंतन किया कि इसे व्याख्यान में ही चलाया जाए, क्योंकि ये काफी रोचक संवाद है और आत्म तत्व या धर्म तत्व को समझना है तो उसके लिए राजा प्रदेशी और केसी के संवाद को अगर कोई अच्छे से सुन ले, उनके जो तर्क और उन तर्क के राजा प्रदेशी के उत्तर आदमी अपने आप में सम्यक की दिशा में और अस्तित्व के दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ दिन ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के आधार पर ही मैं अपनी बात रखूंगा। किताब आचार्य महाप्रज्ञ जी की है और किताब के आधार पर ही ताकि जिनके वो परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके भी एक तरह से अध्ययन भी हो जाए और कोई जिज्ञासा हो तो वो भी उनकी सहायता की जाएगी। तो अनेक जगह आचार्य श्री ने अपने शब्दों में प्रस्तुतिकरण किया है। तो कई शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम के हो सकते हैं। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के सामने अनेक रोगियों की लाइन लगी हुई थी। एक रोगी को व्यक्ति ने देखा, परीक्षण किया, निदान किया और व्यक्ति ने उस रोगी को कहा कि अभी सर्दी आ रही है, तुम मेथी के लड्डू खाओ, ठीक हो जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है और कोई दवाई की भी अपेक्षा नहीं है। और वो रोगी चला। दूसरा रोगी आया तो उसका नंबर आया तो वैद्य ने उसको भी देखा और चाहे वैद्य लोग अधिकतर क्या करते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, जीभ भी देखते हैं। तो उस वैद्य ने भी नाड़ी परीक्षण किया, जीभ देखा, नाक देखी, आंख देखी और बीमारी को वह समझ गया। अगर बीमारी समझ में आ रहा है तो इलाज भी ठीक हो सकता है, और अगर बीमारी ही समझ में नहीं आए तो फिर
डॉक्टर लोग क्या करते हैं, केवल परीक्षण करते जाते हैं। एक दवाई दी, काम नहीं की तो फिर दूसरी दवाई नहीं दी, बॉडी अगर काम नहीं करती है तो तीसरी दवाई और दी। लेकिन जहाँ निदान ठीक हो जाता है तो उपचार भी ठीक हो जाता है। तो वैद्य ने निदान किया और निदान होने के बाद उसको कहा कि तुम रूखे फल के खाओ, मलाई मत खाओ, मिठाई मत खाओ, घी मत खाओ। वह रोगी उसने जब सुना तो उसने कहा कि वैद्य जी, संसार में पक्षपात हो चलता है और आपके यहाँ भी यही हो रहा। अभी मेरे से आगे जो रोगी गया उसको तो आप कह रहे हो कि मेथी के लड्डू खाओ और मुझे कह रहे हो रूखे फल के खाओ, मिठाई मत खाओ, घी मत खाओ। ये पक्षपात क्यों? तब वैद्य ने कहा कि मैंने अपने गुरु से समझा है कि हित की साधना करो, प्रियता को दूर रखो। दो चीज है, एक प्रिय और एक हित। प्रियता की बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हित की बात सबको अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है। प्रियता की और लोगों का क्या होता है, आकर्षण होता है। आंख क्या करती है, रूप को देखने लग जाती है, कान अच्छी अच्छी चीजें सुनने लग जाता है, जीभ अच्छी चीज को चखने लग। तो जो प्रियता की बात है वह तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हित की बात के लिए चिंतनीय बात हो जाती है। और जहाँ प्रियता की बात है वह ये भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या आजकल देखते हैं बच्चे टीवी मोबाइल खूब देखते और घंटों घंटों तक टीवी में मोबाइलों में लगे रहते। केवल बच्चों की बात नहीं है, बड़े लोग भी जब देखो वह मोबाइल पे लगे रहेंगे। अब जो छोटे बच्चे हैं वे अगर मोबाइल को ज्यादा देखेंगे तो उनके जो शारीरिक अंग हैं वे अभी इतने मजबूत नहीं हुए। आंखों की जो शक्ति होती है वह भी इतनी मजबूत नहीं हुई है, और जो मोबाइल और टीवी से किरणें निकलती है वे किरणें उनके लिए घातक होती। लेकिन वो देखना प्रिय है तो फिर हित चिंता नहीं की जाती है। एक बार आचार्य श्री के पास में बच्चा आया और बच्चे को आचार्य श्री ने पूछा कि टीवी कितना देखते हो? उसने कहा 12 घंटा में टीवी मोबाइल। तब आचार्य श्री ने कहा कि तब तो फिर तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना जब टीवी मोबाइल देखोगे तो फिर तो आंखें भी खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। बच्चे को पूछा क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? लेकिन बच्चा आनाकानी करने लग गया, क्योंकि उसे टीवी और मोबाइल प्रिय थे। वह अपने हित की बात सोच नहीं रहा था। खूब समझाया गया तो उसने कहा ठीक है मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे से ज्यादा नहीं। तो जहाँ प्रियता की बात सामने रहती है वहाँ फिर हित की बात वो गौण हो जाती।
एक बार विदासन की घटना है। आचार्य महाव्यक्ति जी के सामने एक प्रौढ़ उम्र का, बड़ी उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने आचार्य श्री को कहा कि मेरे शुगर की भयंकर बीमारी। तो आचार्य श्री ने कहा कि शुगर की बीमारी है तो खाने का संयम करो, मिठाई तो छोड़ दो। और बच्चा तो होता है, हो सकता है इतनी समझ ना हो, लेकिन प्रौढ़ उम्र का व्यक्ति हो उसे तो ना समझ नहीं समझ सकते हैं। उसको जब कहा गया कि मिठाई छोड़ दो, लेकिन वह भी आनाकानी करने लगा। काफी लंबी चर्चा हुई लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं था और उल्टा आचार्य श्री को ही समझाने लग गया कि महाराज आप ही तो कहते हो कि सबको एक दिन मरना है, तो मिठाई छोड़कर अगर मैं 5 वर्ष और ज्यादा जी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मिठाई खाते हुए अगर जल्दी मर जाऊंगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो जहां प्रियता की बात होती है वहां फिर हित की बात को कौन कर दिया जाता है, उसको भुला दिया जाता है। तो जो वैद्य था उसने उस रोगी को कहा, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। जो पहला रोगी था उसकी कोई बीमारी नहीं थी, उसके तो केवल कमजोरी थी, इसलिए मैंने उसको मेथी के लड्डू खाने के लिए कहा ताकि उसको शारीरिक शक्ति मिल जाए और मेथी के कारण से वात रोग भी दूर हो जाए। लेकिन तुम्हारा तो क्या है, हाथ खराब है, पाचन तंत्र कमजोर है, इसलिए तुम अगर मेथी के लड्डू खाओगे, घी खाओगे, तो ना तो पाचन तंत्र हजम कर पाएगा, ना हार्ट तुम्हारा व्यवस्थित काम कर पाएगा और तुम जल्दी मर जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए रूखा फलका खाना ही उचित है। तो चिकित्सक का जो काम होता है वह काम होता है कि वो हित की बात बताए, प्रियता की बात बताना चिकित्सक का काम नहीं है। और आयुर्वेद में तो कहा गया है कि कटुकोट तो पान न्याय, कि अगर अपेक्षा हो तो कड़वी दवाई भी दे देनी चाहिए। उटक पिलाता भी दे दिया जाता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उस समय वैद्य ये नहीं देखता कि कड़वा कैसे खाए, वह उस रोगी के हित की चिंता करता है, इसलिए वो उसे कड़वा देने में भी हिचकिचाता नहीं है और वह उस कड़वी दवाई के द्वारा उसके शरीर से जो बीमारी है उसको दूर करता है। तो आचार्य केवल कहते हैं कि अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बालकों का हित चिंतन करें, केवल प्रियता का चिंतन नहीं करें। अगर केवल लालच में रखेंगे और उसके हित की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम उनके भविष्य के विषय में फिर चिंतित ही रहना पड़ेगा। अनेक माँ बाप होते हैं, बच्चों की तरफ या तो ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों के संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, केवल बाहरी पढ़ाई के ऊपर ही उनका ध्यान लगाए रखते हैं। जो बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती है और उसके साथ अगर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाए, भावनात्मक बोध नहीं कराया जाए, तो फिर केवल बौद्धिक विकास कई बार खतरनाक बन जाता है। आजकल हम जो देख रहे हैं, जितने जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों को करने वाले
अनपढ़ लोग कम हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा। और आत्महत्याएं भी कितनी हो रही है, उसके भी जो आंकड़े आते हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, अनपढ़ लोगों की संख्या कम। और कारण क्या? कारण यही है कि पढ़ाई तो की है, बौद्धिक विकास तो किया है, लेकिन उनको जो बोध रहना चाहिए था, जो संस्कार रहने चाहिए थे, करुणा के, सहनशीलता के, धैर्य के, ये सब संस्कार मिले नहीं और प्रतिकूल परिस्थिति आई और सरकार गलत डिसीजन ले ले। तो जो मूल राजप्रशासनिक सूत्र है वह है राजा प्रदेशी का, और राजा प्रदेशी का जो मंत्री था वह था चित्त। तो एक दिन चित्त के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि राजा मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा बहुत आदर करता है, मेरी बात को भी मानता है और मुझ पर विश्वास भी करता है। राजा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, किंतु राजा प्रदेशी का जो आचरण है, उनका जो जीवन है, वह जीवन उनको नरक की ओर ले जाने वाला है। वे क्रूर आदमी हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं और किसी आदमी को मारना जैसे कोई तिनका तोड़ दिया हो जैसी स्थिति। और राजा प्रदेशी के लिए कहा जाता है कि उनके हाथ तो ऊंचे ही बने हुए रहते, निरंतर हिंसा में लगा रहता था। छोटी सी कोई बात हुई और सीधी तलवार चला। इतना क्रूर शासक था। तो चित्त सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में इनका नरक गमन निश्चित है, जिनका मेरे ऊपर इतना उपकार है, जो मुझे इतना सम्मान देता है, तो मुझे भी उनके हित का चिंतन करना चाहिए और जो मेरे प्रति इतनी प्रियता रखते हैं, मैं उनको सही मार्ग पर ले जाऊं। तो ये चिंतन कौन कर रहा था? मंत्री चित्त कर रहा था। हित चिंतन करने वाले कम होते, क्योंकि हित चिंतन करने वाले सबको अच्छे भी नहीं लगते। अनेक बार देखते हैं किसी को गुटखे खाने की आदत है तो वे गुटखा खाके लाके रहता है, वह उसको प्रिय लगता है, गुटखा भी प्रिय लगता है। शराब पीने की आदत है तो जो शराब लाके देता है, शराब उसको अच्छी लगती है और शराब लाकर देने वाला भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग उनको गुटखा खाने से निषेध करते हैं, शराब पीने का निषेध करते हैं, मनाही करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, वह उन्हें अच्छे नहीं लगते। माँ बाप होते हैं, एक एक को समझाते हैं गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, तो माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते। और जो दोस्त है वे शराब पिलाते हैं, लाके देते हैं, गुटखा लाके देते हैं, तो माँ बाप से भी ज्यादा वे दोस्त उनको अच्छे लगने लगता। तो जो जहाँ प्रियता है वह तो अच्छी लगती है, लेकिन जो हित है वह हित की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। 2049 विक्रम संवत की बात है। विरासत का मर्यादा महोत्सव था और आचार्य तुलसी हिजरी कक्ष में विराजमान थे। उस समय आचार्य महाप्रभु जी, जो कि युवाचार्य थे, आचार्य तब तक बने नहीं थे, तो वे भी गुरुदेव की सेवा में थे और मर्यादा महोत्सव था। तो मर्यादा महोत्सव के ऊपर तो आचार्य केवल के काम कई तरह के और बढ़ जाते हैं, साधु साथियों भी बड़े हुए होते हैं, उन साधु साथियों की व्यवस्थाएं भी करनी होती है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी करना होता है, चातुर्मास भी कहाँ करवाना है यह चिंतन भी करना होता है। कोई नई मर्यादाएं बनानी है तो
पर भी चिंतन वगैरह करना होता है। और जो साधु साथिया बाहर से आए हैं उन साधु साथियों को समय देना होता है, सेवा करवानी होती है और क्षेत्र की रिपोर्ट भी लेनी होती है। साधु साथियों की भी आपकी रिपोर्ट लेनी होती है। तो उस समय जो मर्यादा महोत्सव का समय होता है वो वैसे ही आचार्य प्रवर के लिए एक व्यस्ततम समय होता है। तो गुरुदेव तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी एकांत में चर्चा कर रहे थे और सबको अंदर आने का निषेध था, मनाई थी, बाहर एक संत को बिठा दिया था। इतने में युवक आता है और कहता है मुझे गुरुदेव के दर्शन कर। संतों ने कहा अभी मनाई की हुई है, अभी दर्शन नहीं हो सकते। तब युवक ने कहा मुझे अभी ही दर्शन करना है, बहुत जरूरी काम है। ज्यादा आग्रह किया, संत अंदर गए और निवेदन किया कि युवक दर्शन करना चाहता है। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा अभी दर्शन नहीं, अभी जरूरी बात चल रही है, अभी दर्शन नहीं हो सकते। संत आए, उन्होंने स्थिति बताई, लेकिन वो युवक उसने कहा मुझे तो अभी इसी समय दर्शन करना है, बहुत जरूरी काम है। 2-3 बार संदेश भिजवाया, तब फिर कहा गया कि ठीक है इतना ही जरूरी है तो उसे दर्शन के लिए अंदर ले आओ। युवक आया और युवक ने वंदना की, उसका भाई क्या बात है, क्या जरूरी काम है। तो उसने कहा मेरे सामने भारी समस्या आई। कि क्या समस्या है कि मैं हेरोइन खाने लग गया हूँ और हेरोइन लगभग साल में 3-3.5 लाख की हेरोइन मैं खाता हूँ और अब मेरे सामने मौत दिख रही है। और हेरोइन का नशा तो ऐसा होता है कि तंबाकू, भांग, अफीम ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तब युवाचार्य श्री ने कहा ये तो बहुत जटिल समस्या है और इसको छुड़ाना भी आसान नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारी मानसिकता हो इसको छोड़ने की, अपने आप को बदलने की भावना हो तो इच्छा ध्यान के कुछ प्रयोग करवाए जा सकते हैं और संभव है उससे उचित परिणाम भी मिले। प्रयोग करना हमारा काम है, रिजल्ट मिलना या ना मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग व करने वाले व्यक्ति भी अलग अलग ढंग के होते हैं। ध्यान में मन लगाना सामान्य बात नहीं है, हर किसी का मन लग जाए यह भी जरूरी नहीं है। जब तक वो ध्यान की गहराई में नहीं जाता है तब तक परिणाम आए मुश्किल है। तो अगर ध्यान की गहराई में जाए और स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई हो तो अवश्य अनुकूल परिणाम भी आ सकते हैं और हम अपनी जो आदतें हैं आदतें भी ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के ऊपर अनेक तरह के प्रयोग भी किए गए। डॉक्टर नंदचंदा जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट रहा है और भारत के अंदर तो कहते हैं उससे बड़ा कोई उस समय अभी तो पता नहीं, लेकिन जिस समय की बात है वो हार्ट के मामले में नंबर 1 डॉक्टर कहलाता था और जिस केस ने उसने भी जवाब दे दिए उन रोगियों को प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के द्वारा ठीक भी किया गया। और नेहरूजी साधना केंद्र ने रोगों के आधार पर 7 दिवसीय शिविर भी लगाए जाते थे।
नशे की आदत को छुड़ाने के लिए शिविर अभी भी लगते होंगे और रोग के आधार पर भी रोगों के निदान के लिए भी शिविर अभी भी लगते होंगे। तो प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा आदत को भी बदला जा सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने गीत प्रेक्षा गीत के अंदर लिखा कि है, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते हैं व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता बदलता संसार आना कान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इसे अभिज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी उनको कहा कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करवाए जा सकते हैं और उससे आदत को बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह जो चित्त था वो चित्त भी यही चिंतन कर रहा है कि राजा प्रदेशी जो नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति है, हिंसक व्यक्ति है, उसे बदलना है और इसके जीवन में रूपांतरण करना है। उसे क्रूर नहीं करुणाशील शासक बनाना है, जिससे प्रजा भी सुखी रहेगी और इनका जीवन भी सुधर जाएगा और ये नरक गमन की बजाय स्वर्ग गमन की दिशा में आगे बढ़ सके। तो चित्त के दिमाग में हित चिंतन की बात आई, प्रिय चिंतन की बात आई।